आज हम इस क्या कहते हैं इसको रेशियो में वीडियो लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें मन हो रहा है इस रेशियो में वीडियो लेने के लिए। तो फेब्रुअरी स्पेशल वीडियो, सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। कान्हा ने हमें ये मौका दिया कि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, ये फ़ोन दिया, ये जीवन दी, हमें हाथ पैर दिए, लिखने की क्षमता दी, ये डायरी दी सुंदर सी। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फेब्रुअरी स्पेशल वीडियो पे आते हैं। डायरेक्टली रीडिंग फ्रॉम द डायरी। तो हमने लिखी है ये 2 फरवरी को। एक्ट एज इफ नथिंग अफेक्ट्स यू। ये वाक्य मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, पर उस समय मैंने इसे अपने जीवन में उतारा नहीं था। आज वह सही समय आ गया है जब मुझे यह वाक्य को अपने जीवन में उतारने का दिल कर रहा है। आज भी माइक नहीं है, तो आई थिंक हमें ज़रा पास से बोलना चाहिए। अच्छे नहीं लग रहे हम वैसे, पर किसको फ़र्क पड़ता है? कान्हा को फ़र्क पड़ता है एंड ही अप्रूव्स ऑफ मी। सो अपनों को भी गुस्सा दिखाकर तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दिखाना ही क्यों? इसलिए अब से जीवन ऐसे ही चलने वाला है। हमेशा प्राधान्यता मौन को देकर हर पल एक संतुलन में रहना है। ना अत्यधिक खुशी, ना अत्यधिक दुखी, ना अत्यधिक बोलना, ना अत्यधिक किसी से सुनना। कश्मकश में पड़ गए हैं हम, क्योंकि हमारे पास अभी माइक नहीं है। माइक है वैसे, चार्ज नहीं है उसमें, और हमें रिकॉर्ड करने का अभी ही मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो करें कि ना करें नहीं समझ आ रहा। करने का तो बहुत मन कर रहा है, कर ही लेते हैं। थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा हमें, जिसको सुनना होगा वो सुन ही लेगा। खुद को दिलासा दे रहे हैं वैसे, बट कोई ना, लेट्स गो अहेड। 3 फरवरी का पढ़ रहे थे हम। वैसे तो यह बात है कि इतना सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि कहानी के रचनाकार ने कहानी बिल्कुल तैयार कर दी है। मैं बस एक किरदार हूँ, इस जगत में अपना रोल निभा रही हूँ। तो जो होगा उन पे भरोसा रखो, सबसे अच्छा और सुंदर होगा। उन पे तो विश्वास है ना तुम्हें? बस, तो बाकी सब कुछ सोचना चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि कान्हा, राधा रानी जी, हमारे स्वामी जी सभी हैं तुम्हारे लिए, सोचने के लिए। तुम बस अभी इस पल में ध्यान दो, अपना बेस्ट दो। नेक्स्ट हमने लिखी है 4 मार्च को। आज पता नहीं क्यों बड़ा खाली सा महसूस हो रहा है, जैसा मेरा मन बिल्कुल खोखला हो, अजीब सा लग रहा है। पर मुझे कान्हा पर विश्वास है, वह मुझे संभाल लेंगे। मैं कान्हा की हूँ, और जो कान्हा के होते हैं वह हर पल आनंद से रहते हैं। कान्हा के अलावा और कुछ जानने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उनका नाम लेते हुए, उनको गाते हुए, उनको याद करते हुए बस आगे कदम बढ़ाते चलना है मंजू। 5 मार्च को लिखी है। इस बार बहुत सारे पता नहीं अच्छे विचार लिखे हैं हमने, मतलब बड़े ऐसे क्लोज डेट्स में काफ़ी अच्छे वाले विचार लिखे हैं हमने। हम बैठे कैसे समझ नहीं आ रहा। एक तो हमें ये रेशियो पसंद नहीं आ रही, लाइट पर पसंद नहीं आ रही। कभी लाइटिंग बहुत अच्छी मिल जाती है शुक्र से, कभी नहीं मिलती है, बट कोई बात नहीं, हमें आनंद में रहना है। तो फिर हमने लिखी है 5 मार्च को। मुझे जैसे आगे का तो कुछ पता ही नहीं है, पर मेरे साथ कान्हा है जो सब कुछ जानते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही उनके अधीन हैं। मैं कान्हा पर आँख मूंद कर भरोसा कर सकती हूँ, और करती हूँ।
कान्हा मुझे रोज़ कितनी सारी चीज़ें देते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, पर कान्हा मुझे बस अपना बना लीजिए। मेरा आपके अलावा है ही कौन? आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप नहीं प्यार करेंगे तो कौन करेगा कान्हा? उसके बाद ही हमने लिखी है, आज मुझे जीवन क्यों मिला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत प्यारी चीज़ है। आज मुझे जीवन क्यों मिला है? जवाब, कान्हा के नाम जपने के लिए। आज मैं सारा कार्य, सारी जिम्मेदारी अच्छे से क्यों निभाऊंगी? कान्हा को प्रसन्न करने के लिए। आज मैं सबको आदर, सम्मान और प्रेम से क्यों देखूं? क्योंकि सब में कान्हा का वास है। आज मेरा सर्वोत्तम कार्य क्या है? एक अच्छी, सरल और सहज वैष्णव बनना। हर घड़ी, हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से क्यों समझना है? क्योंकि कान्हा का एक रूप समय भी है। वह समय का रूप धारण कर मुझसे मिलने आते हैं। जब जीवन कठोर और बोझ लगे, धड़कनें तेज होने लगें, तो क्या करोगी? कान्हा, राधा रानी जी, स्वामी जी, माँ, पापा, मेरे पूर्वजों को याद करूँगी। सबका आश्रय लूँगी और गहरी लंबी सांसें लेकर, पानी पीकर, नाम जप करके दोबारा अपने कार्यों में वापस आऊँगी। और भी उसके बाद ही लिखा है, कुछ भी काम हो उन्हें लिख लो, वह ज़्यादा पूरे और टिक ऑफ हो जाते हैं दैन जब उस काम को मैं याद करके करने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हरि बोल। फिर हमने लिखी है 6 मार्च को, कौन कहता है कि जीवन में बड़े बड़े कार्य करने से ही गर्व और आनंद महसूस होता है? मैं हर रोज़ कान्हा की दया से ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, अपने सारे काम वक्त पर समाप्त करती हूँ, अच्छी वाणी और भाषा बोलती हूँ, अपने हर काम को चाहे छोटा चाहे बड़ा बहुत बारीकी से और शांत चित्त से करती हूँ, और मैं गर्व महसूस करती हूँ अपने आप पे और धन्यवाद करती हूँ कान्हा का। हरि बोल। फिर 12 फरवरी को लिखी है हमने, जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं, वह तो वैसे ही नहीं जी रहा। पर हमने अपने जीवन में खुद को अनुशासन के संग और बिना विश्लेषण किया है। हम खुद को बहुत अच्छे लगते हैं जब अनुशासन और नियमों से जीते हैं। अब तो मुझे वह व्यक्ति जो नियमों में नहीं होता, उससे अजीब सा लगने लगता है। लिखने में इतनी ताकत हो सकती है, मुझे कुछ अभी अभी ही मालूम हुआ जब से हमने लिखना प्रारंभ किया है। सब कुछ, अपने विचार, अपने जीवन के लक्ष्य, हर रोज़ के यूं ही आने वाले विचार, छोटे छोटे एक दिन के लक्ष्य, सब कुछ हमने पाया कि लिखे हुए कार्य संपन्न हो ही जाते हैं। छोटी हो या फिर बड़ी, कितना ही सरल और सहज ही क्यों ना हो, लिखना हमारे लिए बहुत प्रिय बात है। फिर हमने लिखी है 16 फरवरी को, जब भी हमारे जीवन से नियम, सीमाएं निकल जाती हैं, वैसे ही हम बेकार होने लगते हैं। हम खुद को पसंद नहीं आते। अब से 2 चीज़ों पर खूब ध्यान देना होगा, सोना और अपने नियमों का पालन करना। देखो मंजू, हम जानते हैं कि तुम अपने टास्क लिस्ट पर सारे टास्क चेक पसंद करती हो, पर मंजू मेरी जान, तुम्हारी नींद अगले दिन के भजन के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हें नहीं होगी अपनी परवाह, पर तुम्हारे कान्हा और मुझे तो है। 17 फरवरी को हमने एक कविता लिखी है, छोटी सी, वो भी सुबह सुबह ही लिखी है हमने, बिल्कुल उठने के बाद ही लिखी थी हमने, आई थिंक करीब 4:30 बजे। काफ़ी प्यारी लिखी है हमने। सब कुछ तय है तुम्हारे लिए, किसका कब आना और किसका कब जाना। हर सुबह उठ सवाल ना किया करो,
समय की गोद में अपनी चिंता छोड़ जीना शुरू करो। गीता, भागवतम, रामायण है रूप उनके, दुविधा जो भी तुम्हारे, यहाँ समाधान सबके। सुनो, जवाब तो तुम्हें पूर्व से ही है पता, बस उनको जीवन में उतारने से डरती हो, यह दो बता। 19 फरवरी। आज सुबह से थोड़ा बेहतर लग रहा है, फिर भी मन बहुत अशांत है। बस कभी इधर तो कभी उधर जा रहा है, एक जगह टिक ही नहीं रहा। पूरा घर बिगड़ा गंदा पड़ा है, कपड़े फैले पड़े हैं इधर उधर। सुबह से फ़ोन में लगे हैं हम, खाना भी ठीक से कुछ खाया नहीं, योगा नहीं, मेडिटेशन नहीं, पढ़ाई नहीं, काम नहीं, परिवार नहीं, दोस्त नहीं। घर पर इतने दिन हो गए बात नहीं की, नाम जप नहीं, गीता जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत थक गई हूँ जैसे महसूस हो रहा है। किसी से कुछ बोलने को, कहने को जी नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अजीब सा ही लग रहा है। नहाने तक का मोटिवेशन नहीं आ रहा। शायद हम भगवान से भी नाराज़ हैं। कभी भी हमारे सवालों के जवाब नहीं हैं, कहीं भी हमारे सवालों के जवाब नहीं हैं सिवाय खुद के अंदर, और यह सबसे कठिन जगह है कुछ भी ढूंढने के लिए। बेहद प्यारी। और उसी दिन ही हमने लिखी है, जीवन में प्यार, परिवार और कान्हा बहुत ज़रूरी हैं। शादी बहुत ज़रूरी है। किसी का साथ देना और किसी का साथ लेना बहुत ज़रूरी है। हर बार इतना कुछ सोचकर, इतना लिख कर भी एक ही बात पर आकर मेरी सोच रुक जाती है, जो है अभी का पल है। सब कान्हा का किया धारा है। आज कान्हा पर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। हम कान्हा पर गुस्सा भी करते हैं। 20 फरवरी को लिखी है हमने, कैसा ही मन होकर उठे हैं आज हम। हमने कोई तो अजीब सा सपना देखा है, इसलिए न मुस्कुराने का जी कर रहा है और न जीवन जीने का। पता नहीं ऐसा क्या ही देख लिया हमने। खैर जो भी है, नाम जप और कान्हा के बारे में सुनने से ही सब ठीक हो जाएगा। हम खुद को, आज के कार्यों को, हमारी पीड़ा को, हमारे बोलचाल को, हम आज जिन भी लोगों से मिलने वाले हैं, उन सभी को आपके श्री चरणों में समर्पित कर अपना दिवस को प्रारंभ करते हैं। हरि बोल। 21 फरवरी को हमने लिखी है, हम भक्त हैं, वैष्णव हैं। हमारी किस्मत अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा गुड लक या बैड लक नहीं होता। हमारा तो सिर्फ एक ही चीज़ होता है, कान्हा की इच्छा और कान्हा की कृपा। कुछ अगर ना मिले तो कान्हा की इच्छा, कुछ अगर मिल जाए तो कान्हा की कृपा। हमें यह वेला ब्रह्म मुहूर्त का बहुत प्रिय है। इस समय हमें ऐसा लगता है जैसे इस पूरे जगत में कान्हा, राधा रानी जी, स्वामी जी और हमारे पूर्वज और हमारे अलावा और कोई वास ही नहीं करता। इतनी शांति, इतना ठंडक। हरि बोल। ये हमने लिखी है उसी दिन ही। पर एक बहुत गहरी बात जो उन्होंने कहा, वह यह कि तुलसी जी ने आपको सुरक्षित रखा है बड़ी सीधी बात, मगर इसकी गहराई केवल कान्हा, वे बोलने वाले खुद और हम ही समझते हैं। हम द्वारका नहीं जा पाए हैं, परंतु श्री द्वारकाधीश के श्री चरणों में लगकर स्वयं तुलसी महारानी जी पूरे द्वारका के रूप में हमारे कंठ पर विराजती हैं। कहो क्या हम खुद को धन्य ना माने। हरि बोल। 22 फरवरी को हमने लिखी है, सब कुछ जो हम करना चाहते हैं यह एक सोच पर निर्भर करती है। किसी एक चीज़ को करने का कितना जज्बा, कितनी इच्छा हम में है। हमें लगता है मानव अपने सोच से कुछ भी कर सकता है, जो सोचे वो। 1, अपने इच्छा के बारे में सोचते रहना। 2, भगवान को अपना साथी मानना। 3,
अपने इच्छा के हिसाब से कैसा भावना, मन की स्थिति और दृढ़ता अपने अंदर रखना। सबको प्रातःकाल उठकर एक बार महसूस करना चाहिए इस वेला की पवित्रता, शक्ति और शांति। वॉल्डन में लेखक ने कहा है कि कोशिश करो कि जब तक ओस हो तब तक अपना सारा काम पूरा कर लो। अब यह हमने कब लिखी? ओके 23 फरवरी को हमने लिखी है। जीवन में 2 बातें जानना बहुत 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 ज़रूरी है। 1, जीवन में क्या करना है, और 2, आज क्या करना है। हरि बोल। 25 फरवरी को हमने लिखी है, भक्ति करने से चाहे जो हो, हमने खुद में इतने बदलाव पाए हैं कि हम गिन नहीं सकते। पर 1-2 कुछ बातों पर अगर रेखांकित करना हुआ तो वह यह होंगे कि 1, ध्यान बढ़ गया है हमारा, बहुत कम भूलते हैं हम। 2, हर पल सकारात्मक सोच विचार, कभी भी हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आते। और 3, हमारे मन की स्थिति ज़्यादातर शांत और आनंदमय होता है। 26 फरवरी को हमने लिखी है, कान्हा नमस्ते, हम आपसे कुछ भाव कहना चाह रहे थे। नहीं, हम कोई प्रार्थना, कोई आशा, कोई इच्छा नहीं प्रकट करने। हमें बस यह कहना था कान्हा कि जब से आपके कमल चरणों ने हमारे जीवन के आंगन पर कदम रखा, उसी दिन से हमारा संपूर्ण जीवन बदल गया। हम रोज़ शुक्रिया अदा करते हैं, फिर भी ऐसा भाव आता है कि 100-200 बार और धन्यवाद बोले आपको। कान्हा, आपने हर क्षण, हर कदम पर, हर श्वास के साथ हमें सुरक्षा प्रदान की, इतना प्रेम दिया, इतने सारे हमें चाहने वाले दिए, हमारे लिए सोचने वाले दिए। हम क्या होते कान्हा आपके बिना? शून्य। कान्हा, एक मन था, वह आप ले गए। अब एक प्राण है, इसे भी आपके चरणों पर समर्पित करते हुए आज का दिन प्रारंभ करते हैं। हरि बोल। और आखिरी 28 फरवरी को लिखी है हमने, हमारा कल मासिक होने के बावजूद, मासिक इज़ पीरियड, मेंस्ट्रुएशन, हमारा कल मासिक होने के बावजूद हमने व्रत रखा, पर कई सारी बातें हैं जो हमें हमारे बारे में सही नहीं लगी, तो अब एकादशी के भी कुछ नियम बनाने होंगे। नियम है: 1, एकादशी वाले दिन घर वालों से छोड़कर किसी से बात नहीं करनी। 2, 16 माला करनी है। 3, किसी से मिलना जुलना नहीं है। 4, ज़्यादा हंसना बोलना चलना नहीं। 5, 1 घंटा बैठकर कथा सुनना है। 6, व्रत कथा सुनना है। बस यही थे, ये थे फरवरी, क्या हो गया है हमें, ये थे फरवरी के स्पेशल मोमेंट्स हमारे लिए, हमारे डायरी से डायरेक्टली। हमें इतने प्यारे लगते हैं ना, ये बुकमार्क्स दिख रहे हैं, ये बुकमार्क्स, ये वाले बड़े प्यारे हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे कॉर्नर में ऐसे दिखते हैं ना, दे लुक सो प्रिटी नो। खैर,